माहौल तो बहुत गर्म है। अब क्या बताया जाए, आपकी भाजपा आएगी और भाजपा ही आएगी, ऐसा ही कुछ लग रहा है। किस आधार पे बीजेपी पार्टी को आप कह रहे हैं? अब भाजपा क्योंकि मोदी की टक्कर का कोई नहीं है। जो बात है, जितना टैलेंट मोदी में है, इतनी उम्र होने के बावजूद जो है उतना किसी में भी नहीं है। क्या टैलेंट है? जी बहुत काम जो पहले के पड़े हुए थे, राम मंदिर बनवाया उन्होंने। वो तो कोर्ट के आदेश से न बनाया कि मोदी जी बनवाए। मोदी जी नहीं बनवाया, कोशिश तो मोदी जी ही किए हैं ना। कोई दूसरा प्रशासन वाला होता, अगर ना करता तो हो जाता, क्या नहीं होता। किस आधार पे बीजेपी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी आ सकती है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनके टक्कर का कोई नहीं है। जो भी है अखिलेश हैं जी, कोई नहीं है टक्कर में उनके। अगर कोई ऐसा होता तो शायद चांसेस होते उसके आने के, क्योंकि एक सरकार जब 4-5 साल चल जाती है तो जनता भी सोचती है कि कुछ नया हो, कोई नया आए। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है कि हाँ उनके टक्कर में कोई है। अगर कोई टक्कर में होता काम तो कोई किए हैं कि नहीं? कोई और काम बताइए, गिनाइए। जी काम तो उन्होंने बहुत सारे किए हैं। जो है क्या काम है? अब देखिए ना, सड़कें पहले से बेहतर हो गई हैं। जो है पहले नहीं था जी, नहीं पहले इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी जी, जैसे अब हो गई है। सड़कें हो गई है जी, सड़कें बहुत अच्छी हो गई, गांव-गांव तक सड़कें चली गई हैं। पहले ना नहीं था, जो है कि मिट्टी पे चलते थे लोग। नहीं था, लेकिन जहां तक लोग की पहुंच थी वहां तक था। पैसे से क्या करती हैं आप? पैसे से टीचर हैं हम। कहाँ पे? लखनऊ। अच्छा, तो लखनऊ का क्या माहौल है? लखनऊ का माहौल भी बीजेपी वाला ही है। जी मैं बीजेपी में हो गया है सब। जी बीजेपी में हो गया है। हाँ तो यानी कि अच्छा, तो महिला की सुरक्षा की बात करें तो महिला की सुरक्षा पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी पहले से तो बेहतर ही हो गया है, लेकिन हाँ अगर गवर्नमेंट और ध्यान दे देती है तो काफ़ी अच्छा हो जाता है कि हर घर में जो है एक महिला को नौकरी मिलनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, एक नौकरी मिलनी चाहिए। यानी कि रोजगार के मामले में, नौकरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी पीछे है। जी पीछे है। पीछे है जी। तो मान लीजिए रोजगार हो गया, उसके बाद महंगाई तो देखिए, पहले भी आप काफ़ी पहले चले जाइए तो पहले 10 रुपए की जो चीज़ें मिलती थी अब नहीं। कोई भी सरकार आएगी तो महंगाई तो कोई भी नहीं कम करेगा। तो ये तो पेट्रोल कम दाम में देने के लिए कह रहे थे, उसके बाद गैस का दाम कम करने के लिए कह रहे थे, लेकिन कुछ नहीं किया। न 15 लाख आपके खाते में आए, क्या कैसे आ जाएंगे? तो नहीं 15 लाख के लिए अगर उन्होंने बोला होगा तो उसके भी कुछ रूल्स रहे होंगे। जो हम लोगों को सबसे बड़ी बात ये कि नहीं देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप उस तह तक जाइए कि उन्होंने कहा क्या था और किया क्या नहीं और क्यों नहीं किया। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उसकी भी बोलना ही नहीं चाहिए 15 लाख हम देंगे। वोट लेने के लिए बोलेंगे? नहीं, वोट के लिए तो नहीं बोले हैं वो, ऐसा नहीं है। जहाँ तक अगर ये है तो उसको पता किया जाए कि हाँ क्यों नहीं दिया उन्होंने, तो कुछ ना कुछ रीजन सामने आएगा ही। और बाकी ये है कि कोई भी सरकार रहेगी तो लुटाने वाला काम तो कोई नहीं करेगा, जो भी करेगा अपने समझ से करेगा। सरकार में आप मानती हैं कि रोजगार कम मिला है, रोजगार नहीं मिला है? जी रोजगार देखिए, जिनको मिला है वो कहेंगे कि मिला है, अब हमें नहीं मिला तो हम यही कहेंगे कि हमें नहीं मिला है। अच्छा, शिक्षक हैं आप जी। 19% GST है शिक्षा पे, इस पे क्या कहेंगे? शिक्षा का स्तर देखिए बहुत ही मेरे हिसाब से नीचा है, क्योंकि जो मिडिल क्लास वाले हैं और गरीब हैं वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है कि शिक्षा पे पीछे है। जी पीछे है। अब हो सकता है भाई उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा शिक्षा किया। पे कौन लगाता है? देखिए GST तो हर चीज़ पे लगेगी, क्योंकि जब उनको अपना देश चलाना है, कोई एक शहर नहीं चलाना है। उन्हें जब देश चलाना है तो वो अपने हिसाब से शिक्षा पे भी लगा देंगे। जी हर चीज़ में लगा सकते हैं भाई, उनको हक है लगाने का। और भी जो बड़े बड़े देश हैं, टाइकून देश हैं, उस पे तो शिक्षा पे GST नहीं लगा है। तो उनके देश का रूल अलग है, हमारे देश का अलग है। चलिए भैया, टीचर हैं ये और ये कहना चाहती हैं कि आखिरकार अगर टैक्स लगाए होंगे तो अपने सोच विचार के लगाए होंगे।